हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है? ऑप्शन है कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर है ऑप्शन 1 कोरोमंडल तट। मिट्टी को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन है पृथ्वी की त्वचा, पृथ्वी की ढाल, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की छाया। आंसर है ऑप्शन 1 पृथ्वी की त्वचा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से अपने ऊपरी हिस्से में कार्बनिक पदार्थों से बनी है? ऑप्शन है जेलीसोल्स, हिस्टोसोल्स, एंडीसोल्स, स्पोडोसोल्स। आंसर है ऑप्शन 2 हिस्टोसोल्स। यह मिट्टी मुख्य रूप से अपने ऊपरी भाग में कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है। निम्न में से किस रंग में जैविक पदार्थों की अधिकता वाली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है काला, लाल, हरा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर है ऑप्शन 1 काला। यह मिट्टी मृदा चट्टान के मलबे और जैविक पदार्थों का मिश्रण होती है। मृदा की संरचना विभिन्न आकार और कणों, रेत, गाद और मृदा की व्यवस्था को गांठ या समुच्च बनाने के लिए दर्शाती है। मृदा की संरचना स्तंभाकार, संक्षेत्रिक, ब्लॉटी, प्लेटी, लामिनार, दानेदार या भुरभुरी हो सकती है। मृदा का घनत्व। मृदा में विभिन्न कण होते हैं। इसमें छिद्र स्थान का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जिसके माध्यम से वायु और जल का संचलन होता है। मृदा का घनत्व प्रति इकाई आयतन में मृदा के भार को दर्शाता है। मृदा का घनत्व प्रति इकाई आयतन में मृदा के भार को दर्शाता है। मृदा को रेगुर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चेरनोजम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है पहाड़ी मृदा, लैटेराइट मृदा, काली मृदा, लाल मृदा। आंसर है ऑप्शन 3 काली मृदा। मृत कार्बनिक पदार्थ धारण की एक बड़ी मात्रा मृदा को क्षारीय बनाती है। यहाँ निम्नलिखित में से किस मृदा की बात की जा रही है? ऑप्शन है दलदली मृदा, वन मृदा, पर्वतीय मृदा, उपर्युक्त में एक से अधिक। आंसर है ऑप्शन 1 दलदली मृदा। जिसे असंतृप्त क्षेत्र कहा जाता है, भूमि की सतह और फाइटिक
क्षेत्र के शीर्ष के बीच पृथ्वी का हिस्सा वह स्थिति जहां भूजल वायुमंडलीय पूर्व में होता है। ऑप्शन है जड़ क्षेत्र, क्षितिज क्षेत्र, वाडोस क्षेत्र, ताजा जल क्षेत्र। आंसर है ऑप्शन 3 वाडोस क्षेत्र। वाडोस क्षेत्र भूमि की सतह और फ्रेटिक जोन के शीर्ष के बीच का पृथ्वी का क्षेत्र जहां भूजल वायुमंडलीय दाब में है को बोडोज जोन के रूप में जाना जाता है, जिसे असंतृप्त क्षेत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार वाडोज क्षेत्र जमीन के शीर्ष और जल स्तर के बीच के क्षेत्र को कवर करता है। ये पिक्चर दर्शाता है वाडोज जोन को और सोइल सरफेस को। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से डैश से बना है। ऑप्शन है निकल और तांबा, निकल और एल्यूमीनियम, निकल और लोहा, निकल और मैग्नीशियम। आंसर है ऑप्शन 3 निकल और लोहा। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निकल और लोहे का बना होता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन है 2.8%, 3.9%, 4.2%, 2.4%। आंसर है ऑप्शन 4 2.4%। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? ऑप्शन है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। आंसर है ऑप्शन 2 क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे निकटतम परत है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द गढ़ा? ऑप्शन है हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेथोस्थनीज, अरस्तु। आंसर है ऑप्शन 3 इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द गढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन है कच्छ का रण, थार मरुस्थल, सिंधु घाटी का मरुस्थल, स्पीति घाटी ठंडा मरुस्थल। आंसर है ऑप्शन 3 सिंधु घाटी का मरुस्थल। सिंधु घाटी का मरुस्थल भारत में नहीं है, यह पाकिस्तान की जर्जर भूमि है। कच्छ का रण गुजरात में, थार मरुस्थल राजस्थान में है। पवन अपरदन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है? ऑप्शन है रंफा भूमि, ढेर, जुगैन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन 3 जुगैन। पवन अपरदन से जुगैन आकृति बनती है, यह मेज की तरीके होती है। जुगैन भू आकृति हवा के कटाव से उत्पादित होती है। जुगैन
यह मेज के आकार की भू आकृति है। ज़्यादातर सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में देखा जाता है। चट्टान का नरम भाग हवा से नष्ट हो जाता है और कठोर भाग वैसे ही बना रहता है, जिससे यह मेज का आकार ले लेता है। ये जुगैन की पिक्चर है। पवन के कटाव के कारण चट्टान ऐसे ही दिखती है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल। आंसर हमें ऑप्शन के अनुसार देना है। आंसर है ऑप्शन 2 मध्य मंडल। जबकि सबसे बाहरी परत ब्रह्मंडल होती है। ये है हमारी परतें: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये वायुमंडल की परतें हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।